माँ तू सबसे प्यारी है, माँ तू जग में न्यारी है। माँ तू सबसे प्यारी है, माँ तू जग में न्यारी है। अपने आंचल में रखना, अपने आंचल में रखना। हमें वरदानों से भरना। माँ तू सबसे प्यारी है, माँ तू जग में न्यारी है। माँ तू सबसे प्यारी है, माँ तू जग में न्यारी है। Mr. Rajan Samuel, a great missionary in Hindi heartland, first class with distinction. पिता, पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम पर आमीन। आप सबों को जय यीशु। में 1 तारीख संत जोसेफ द वर्कर का फीस्ट मनाया जाता है। हमें मालूम है विश्व भर में आज मई दिवस के रूप में सभी काम करने वाले कर्मचारियों का जो फीस्ट के रूप में आज के दिन मनाते हैं। और कैथोलिक कलीसिया ने आज संत जोसेफ सभी ऐसे मेहनती काम करने वाले वर्करों का मध्यस्थ के रूप में उनका फीस्ट के रूप में घोषित किया। पवित्र बाइबल में मत्ती का सुसमाचार अध्याय 13 वाक्य 55 में एक सवाल है ईसा मसीह के विषय में, क्या ये बढ़ई का बेटा नहीं, एक कारपेंटर का पुत्र नहीं है? इससे हमें पता चलता है कि ईसा मसीह का पालक पिता संत जोसेफ एक बढ़ई था, एक कारपेंटर था। तो अपने परिवार को चलाने के लिए स्वयं कारपेंटरी काम कर वो जीवन बिताते थे। और हमें ये भी मालूम है ईसा मसीह भी जोसेफ के साथ ये बढ़ई का काम करता था। संत पापा पियूस 12वें ने 1955 में मई 1 तारीख को संत यूसुफ को सभी कारीगर लोगों का मध्यस्थ के रूप में और संत जोसेफ द वर्कर का फीस्ट मनाने का घोषणा किया। हर एक वर्ष का मई 1 तारीख को संत जोसेफ का फीस्ट मनाया जाता है। अभी आज के क्लास के अंदर कुछ महीनों पहले मेरे पास एक सवाल पूछा था। एक मेक्सिको के लोरेटो चापल है, उस चापल में एक चमत्कारी सीढ़ी है। उस सीढ़ी के विषय में बताने के लिए किसी ने मेरे से आग्रह किया और मैं चाहता हूँ आज के दिन वो बहुत ही सही समय है उसका उत्तर देने के लिए। इस लोरेटो चापल का इस सीढ़ी का निर्माण 1873 से और 1878 के बीच में हुआ है करके बताया जाता है। सिस्टर्स ऑफ लोरेटो के द्वारा यहाँ चापल बनना और जिन्होंने चापल का निर्माण किया मुझे पढ़ने के लिए मिला, वो पूरा काम करने के पहले उनका मृत्यु हो गया। तो उन लोग ऊपर चढ़ने के लिए एक सीढ़ी की ज़रूरत है, लेकिन कई कारपेंटरों को, कई लोगों को, मिस्त्रियों को बुला करके दिखाया। सब लोगों ने बोला ये असंभव है, अभी यहाँ पर एक सीढ़ी बनाने का जगह नहीं है, इसका निर्माण ही ऐसा हुआ है। तो इस प्रकार का एक बहुत बड़ा समस्या इन सिस्टरों के सामने आई। सीढ़ी के बगैर ऊपर नहीं चढ़ पाएगा, सीढ़ी का निर्माण नहीं हो पाया। तो कई
बड़े लोगों से, कई अन्य कारीगरों से मिलकर के सब लोगों ने वो उस जगह को देख करके बोला यह असंभव है, यहाँ पर एक सीढ़ी नहीं बना सकता, क्योंकि बिल्कुल छोटी सी जगह था, एक सीढ़ी बनाने के लिए पर्याप्त जगह वहाँ पर नहीं दिखा। लेकिन वो सिस्टर्स अपनी इच्छा को, आग्रह को निराशा में त्यागा नहीं है। उन लोगों ने निर्णय किया हम प्रभु से प्रार्थना करेंगे, कोई ऐसा व्यक्ति इधर आए और हमारे लिए एक सीढ़ी का निर्माण कर करके दें, अन्यथा ये जो काम हुआ है सब व्यर्थ होगा। इसलिए उन्होंने निर्णय किया नोवेना प्रार्थना करने के लिए, क्योंकि संत यूसुफ एक इस प्रकार का कारीगर है, बढ़ई है, उनका मध्यस्थ मांगते हुए 9 दिन का संत यूसुफ से नोवेना प्रार्थना करना शुरू किया। और नोवेने के अंतिम दिन में वहां पर एक अनजान बढ़ई आ जाता है और सिस्टरों से कहते हैं आप लोगों के लिए यहाँ एक सीढ़ी बनाने के बारे में सुना है। और सिस्टरों ने जगह दिखाया, उन्होंने बोला हाँ मैं बना सकता हूँ, मैं कई सीढ़ियाँ बना चुका है, ऐसे सब बोल करके। और ये भी देखने के लिए आया, उनके पास एक छोटी सी टोकरी है, छोटी सी टोकरी के अंदर कुछ औजार रखा है और एक टब में पानी रखा है और एक आरी था। और वो दृढ़ता के साथ वो जगह देखने के बाद बोला मैं यहाँ पर आप लोगों के लिए एक सीढ़ी बना कर दूंगा। इसके बाद वो अपना सीढ़ी बनाना शुरू किया, सीढ़ी पूर्णतः समाप्त भी किया। उसका क्या विशेषता है उस सीढ़ी का, अभी जिस भाई ने मेरे से आग्रह किया उसके विषय में क्लास लेने के लिए, तो मैं उस सीढ़ी का कुछ विशेषता भी बोल करके देता हूँ। सबसे पहले वो सीढ़ी 2 बार 360 डिग्री घूम करके, 2 बार राउंड है, 2 बार राउंड। वो सीढ़ी अगर देखेगा 2 बार राउंड लगा हुआ है, उसको 360 डिग्री का राउंड उतनी दूरी में 2 बार लगाया हुआ मिलेगा। नंबर फर्स्ट, ये साधारणता असंभव बात है, कोई व्यक्ति उसमें सीधा खड़े होकर के, इसका मतलब उसमें चढ़ नहीं पाएगा। उतने जगह पर 2 राउंड में सीढ़ी 360 डिग्री घुमाना। दूसरी बात है, अगर सीढ़ी को जो लकड़ी को रुकने के लिए एक सेंटर पोल तो चाहिए, उसी से तो स्टेप बनेगा। लेकिन इस सीढ़ी में उस सेंटर पोल, जो सेंटर में जिसके ऊपर उन सीढ़ियों को लगाना है, वो जो सेंटर पोल, वो सपोर्ट पिलर वहां पर नहीं है, उसमें कोई सेंटर पिलर नहीं है सपोर्ट के लिए। अगला पॉइंट ये है, उसमें जितने भी जुड़ाव किया हुआ है वो केवल लकड़ी का जुड़ाव है, कोई कील नहीं टोका है। पूरे सीढ़ी में कोई कील टोका नहीं है, कील टोक करके उसको नहीं रुकाया है, केवल लकड़ी का छोटा छोटा पक्ष जो बना करके लकड़ी के द्वारा ही उसको पूरा जोड़ कर रखा हुआ है। अभी अगली बात है, उस लकड़ी का जांच किया, ये कहाँ का लकड़ी है, कहाँ से लेके आया। पूरे अमेरिका में ऐसा कोई लकड़ी कभी मिला नहीं, कभी सुना नहीं है। और आज भी उस लकड़ी, कौन सा लकड़ी इस्तेमाल किया है, उसका प्रजाति आज तक फाइंड आउट नहीं हुआ। ये मुझे पढ़ने के लिए मिला है। अभी अगला, ऐसा इंजीनियरिंग न इससे पहले कहीं देखा है, न इसके बाद में कहीं देखा है। आज भी साइंटिस्ट इसे एक चमत्कार कहते हैं। वैज्ञानिक लोग इसको देख करके हैरान होता है, ये 362 बार घूम करके डिग्री में ऐसा जो सीढ़ी कैसे वहां पर खड़े,
कोई सेंटर सपोर्ट नहीं है, एक लकड़ी दूसरे लकड़ी से जोड़ जोड़ करके कोई कीले नहीं टोका हुआ है, इसके बावजूद भी ऐसा खड़े हैं, ये एक चमत्कार ही मानते हैं। और दूसरी बात, इस सीढ़ी बनाने के लिए क्या खर्चा हुआ, अगर ये पता करें, उनके इतिहास के अंदर ये कहा जाता है, इस बड़े ने जिसने इसको बनाया, संपूर्ण रीति से इसको बना करके लकड़ी लाया, पूरा बना करके समाप्त किया, ना उसके बीच में कुछ पैसा लिया, और ये बनने के बाद वो बढ़ई वहां से कहीं चला गया, उन सिस्टरों से एक भी पैसा नहीं लिया। वो भुगतान करना चाहते हैं, यहां वहां ढूंढ रहा है, लेकिन उन्हें कभी वो बढ़ई मिला ही नहीं है। कहा जाता है उस प्रदेश में कहीं भी हर जगह पर खोज किया, लेकिन कहीं भी उनका कोई अत्ता पता नहीं मिला, ये कौन बढ़ई था, उनका नाम नहीं मालूम है, कोई पता नहीं मालूम है, कहाँ से आया था, कहाँ गया, इसका भी कोई उत्तर नहीं है। इसलिए कलीसिया के परंपरा के अनुसार कलीसिया विश्वास करते हैं कि ये अवश्य संत जोसेफ के द्वारा ईश्वर ने चमत्कार किया है, जोसेफ को ही भेज करके ऐसा कार्य किया है। इब्रानियों का पत्र अध्याय 1 वाक्य 14 में हम लोग पढ़ते हैं, स्वर्गदूत प्रभु के दूत है जो हमारी सहायता के लिए भेजे जाते हैं। जैसे स्वर्गदूतों को हमारे सहायता के लिए ईश्वर भेजते हैं, उसी प्रकार संतों को भी हमारे जरूरतों के लिए भेजते हैं। कुछ इसमें आत्मिक शिक्षाएं, स्पिरिचुअल लेसन्स हमें सीखने के लिए मिलेगा। सबसे पहला लेसन है, उन सिस्टर लोग, उनके सामने ना ही था, हताश निराश हो सकता था, वो निराश होकर के वो काम छोड़ना था, लेकिन उन लोगों ने निराश नहीं हुआ, प्रभु पर भरोसा किया और प्रार्थना किया, और संत जोसेफ के नाम पर नोवेना प्रार्थना किया। कैटेकिज्म 2706 में 2706 के अंदर हम लोग पढ़ते हैं, प्रार्थना ईश्वर की ओर मन और हृदय को उठाता है। यदि हम हृदय और मन प्रभु की ओर उठा करके हम प्रार्थना करेंगे, अर्थात विश्वास के साथ प्रार्थना करेंगे, उसका उत्तर प्रभु देगा। और उन सिस्टर लोगों का विश्वास और धैर्य, यहाँ पर ईश्वर कार्य करने के पीछे का कारण यही है, उन लोग निराश नहीं हुआ, बल्कि प्रभु पर भरोसा करते हुए प्रार्थना किया, और इसलिए उनकी प्रार्थनाओं को उत्तर मिला। अभी संत जोसेफ एक बढ़ई है, उनका संरक्षण उन लोगों को मिलना, क्योंकि उनके नाम से उन लोगों ने नोवेना प्रार्थना किया, और इस कारण ईश्वर से उनको उसी प्रकार का उत्तर मिल रहा है। इसका मतलब है, हम संत लोगों से यदि मध्यस्थ मांगते हैं तो संत लोगों की प्रार्थना हमारी प्रार्थनाओं को उनके प्रार्थनाओं के साथ मिलकर के प्रभु तक पहुंचाता है। ये भी हम लोगों को यहाँ पर सीखने के लिए मिलता है। कैटेकिज्म 956 में 956 के अंदर लिखा है, हमारे लिए स्वर्ग में एक मध्यस्थ है, ईसा मसीह, और उनके साथ जो दूतगण हमेशा हमारे लिए मध्यस्थ करते हैं। और संत जोसेफ एक कारीगर था, एक काम करने वाला था, एक मजदूर था, और प्रभु ईसा मसीह भी उनके साथ मजदूरी किया। ये भी हम लोगों को सिखाते हैं, कोई भी काम छोटा या बड़ा नहीं है, कोई भी काम छोटा या बड़ा नहीं है, बल्कि हम सबों को मेहनत कर, काम कर रोटी खाना चाहिए। दूसरों को लूट करके, दूसरों को हड़प करके नहीं, लेकिन मेहनत कर करके। और ईश्वर मेहनत करने वालों का मदद करता है।
संत जोसेफ हमें ये सिखाते हैं कि जितना हम मेहनत कर सकते हैं मेहनत करना, कोई भी काम को छोटा काम या बड़ा काम हम नहीं बोलना चाहिए। संत थॉमस एक्विनस इस विषय में कहते हैं, प्रार्थना ही ईश्वर का अनुग्रह आशीष प्राप्त करने का पहला सीढ़ी है। प्रार्थना ही पहला सीढ़ी है जो ईश्वर से हमें कुछ प्राप्त करने का। संत थॉमस एक्विनस सुम्मा थियोलॉजिया क्वेश्चन नंबर 83 के अंदर ये हमें सिखाते हैं। आइए हम अपनी आंखें बंद करेंगे। आज मेडे के दिन में विशेष रूप से संत जोसेफ हमारे एक मध्यस्थ है, मेहनत करने वाले, काम करने वालों के साथ है। यदि संत जोसेफ की मध्यस्थता मांग करके हम कुछ भी मांगेगा, संत जोसेफ हमारी मदद करेंगे। विशेष रूप से हमें मालूम है स्त्रियों के लिए, काम करने वाले लोगों के लिए सदैव वो तत्पर रहता है मदद करने के लिए। तो आइए हम निर्णय करें संत जोसेफ का मध्यस्थ, वो शक्तिशाली मध्यस्थ हमें भी मिले। हे संत जोसेफ, तो स्वयं मजदूरी कर करके जीवन जीने वाला एक कारीगर था, हमें भी एक कृपा प्रदान कीजिए काम कर करके जीवन निर्वाह करने के लिए। हमें भी शक्ति दीजिए। छोटे बड़े कोई काम नहीं, सब काम प्रभु के सामने बराबर है। जिस प्रकार उन लोरेटो सिस्टर्स को प्रार्थना सुन करके उनकी मदद की, ये संत जोसेफ हमारे साथ भी रहकर हमारे हर कार्य में मदद करना और असंभव बातों को संभव बनाना। संत जोसेफ हमारे लिए प्रार्थना कीजिए। पिता, पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम पर आमीन। आप सबों को जय यीशु।